जहां झारखंड की धरती खिलती है कोयले की मिठास से, वहां हर रोज चमकती है नई कहानी एक नई प्यास से। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक अद्वितीय राज्य झारखंड में। झारखंड का कोयला खनन भारत इतिहास में काफी महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि इसने ही झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था को बदल कर रखा है, राजनीति में भूचाल ला दिया है। सभी इसी विस्थापन कोयले की ही बात करते हैं, क्योंकि झारखंड अभी कोयले का दंश झेल रहा है, विस्थापन का दंश झेल रहा है। इसके लिए आपको जानने की जरूरत है कि कोयले की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो आइए आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं कि कोयले की शुरुआत हुई कैसे। झारखंड में कोयले का उत्पादन गिरिडीह के करहरबाड़ी क्षेत्र में शुरू हुआ था। उसके बाद 1906 में धनबाद में और 1910 में बोकारो में खनन की शुरुआत हुई। ये सभी खान क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित थे, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। ब्रिटिश सरकार ने खान क्षेत्रों को विकसित करने के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस देना शुरू किया। इसमें कुछ प्रमुख कंपनियां थी, जैसे कि बंगाल कोल कंपनी, कतरास झरिया कोल कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन आयरन स्टील कंपनी भी शामिल थे। इसके बाद जब भारत आजाद हो गया, तब भारत सरकार ने कोयला खानों को राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीयकरण के लिए 1971 में कोयला खदान अधिनियम को पास कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने कोयला खदानों को अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद भारत सरकार इन कोयला खदानों को अलग अलग कोल कंपनियों को बांट दिया। झारखंड में कोयला खनन का विकास भारत सरकार ने कोल कंपनियों द्वारा स्थापित किया, जिसमें से कुछ कंपनियां थी जिसे आपको जानना चाहिए। उसमें से कुछ के नाम हैं सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, जिसे आप सीसीएल के नाम से जानते हैं, जो 1975 में आया था और इसका मुख्य कार्यालय रांची में है। सीसीएल झारखंड में 12 जिलों में 62 खदानें संचालित करता है। सीसीएल का कुल कोयला भंडार 61.04 अरब टन है। सीसीएल झारखंड में जिस उद्देश्य से कोयला खनन करती है, उसका मुख्य उद्देश्य है भारत के ऊर्जा स्रोतों को पूरा करना। सीसीएल ने अपने कोयला उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नई नई तकनीकें का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इसके बाद आता है दूसरी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसे आप बीसीसीएल के नाम से जानते हैं। बीसीसीएल 1972 में स्थापित हुई, जिसका मुख्य कार्यालय धनबाद में। बीसीसीएल झारखंड में बोकारो और धनबाद में 81 कोयला खदानों को संचालित करता है। बीसीसीएल का कुल कोयला भंडार 18.75 अरब टन है। बीसीसीएल का मुख्य उद्देश्य कोकिंग कोयला या मेटलर्जिकल कोल उत्पादन करना है, जो इस्पात उद्योग के लिए काफी जरूरी होते हैं। बीसीसीएल ने भी सीसीएल की तरह अपनी गुणवत्ता को सुधारने के लिए आधुनिकीकरण और नई नई तकनीकों का अपनाना शुरू कर चुका है। झारखंड एम्टा कोल माइंस लिमिटेड, जिसे आप जेईसीएमएल के नाम से जानते हैं। जेईसीएमएल 2003 में स्थापित हुई और इसका मुख्य आवास रांची में। जेईसीएमएल एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जो जेएसएमडीसी और ईएमटीए के बीच बनी है। जेईसीएमएल झारखंड के पचवाड़ा नॉर्थ, पचवाड़ा सेंट्रल और राजमहल ग्रुप ऑफ माइंस में माइनिंग कर रही है। तेनुघाट एम्टा कोयल लिमिटेड, जिसे आप टीईसीएमएल के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 2004 में हुई और जिसका मुख्य ऑफिस रांची में है। टीईसीएमएल भी एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जो तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, ईस्टर्न मिनरल्स और ट्रेडिंग एजेंसी के बीच बनी है। टीईसीएमएल झारखंड के पाकुड़ जिले के पचवाड़ा साउथ में कोयला खनन कर रही है। झारखंड में कोयला खनन कंपनी आने से यहाँ की अर्थव्यवस्था, रोजगार और ऊर्जा के स्रोत बढ़े हैं, ये मानना सही है। लेकिन इसके साथ हमें कुछ दुष्परिणाम या फिर बोल सकते हैं अभिशाप के रूप में हमें कोयला कंपनियां दे रही है, जैसे कि प्रदूषण, विस्थापन, जिसका दंश लोग झेल रहे हैं। भाई एक भाई से अलग हो जा रहा है, अपने परिवार के साथ में वह रह नहीं पा रहे हैं। जिस गांव में वो हंसा करते थे, खेला करते थे, आज वो गांव को अपने आंखों के सामने टूटा हुआ देखते हैं। ये सबसे बड़ा प्रभाव डाल रही है कोल कंपनियां। लेकिन दुम्मत की बात यह है कि जिस झारखंड से कोयला निकाला जा रहा है और पूरे भारत देश को रोशन किया जा रहा है, उसी राज्य में अंधेरा है। अगर आप यहाँ के सच्चाई को देखें तो शायद झारखंड के किसी जिले में 24 घंटा बिजली नहीं रहती है। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना कि कोयला निकालने पर यहाँ पे सिर्फ सभी का ध्यान है कोयला निकालने पर। विकास का कार्य हो नहीं रहा है। रोजगार के नाम पे कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा है, पर रोजगार उतनी मिल नहीं पा रही है जितनी मिलनी चाहिए थी। सिर्फ वो पेपरों में दिख रहे हैं, असलियत में वो है ही नहीं। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार झारखंड में कोल कंपनियां आई और किस प्रकार से उसने खनन किया, किस प्रकार यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराई, ऊर्जा के स्रोत बढ़े, आर्थिक व्यवस्था में काफी चेंजिंग हुआ और हमारे भारत के विकास में सहयोग दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।